हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लास। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। आई होप आप लोग एक्सरसाइज 1.1 कर चुके होंगे, एक्सरसाइज 1.2 कर चुके होंगे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। तो इसमें देखो क्या आता है। सबसे पहले तो प्यारे बच्चों इसमें आता है सबसेट। तो पहले हम लोग सीखेंगे सबसेट क्या होता है, तब इसके बाद हम लोग इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। देखो सबसेट क्या होता है। मान लीजिए आपके पास दो नॉन इम्पटी सेट है। नॉन इम्पटी सेट मैंने बता दिया था ना, ऐसा सेट जिसमें कम से कम एक एलिमेंट तो हो। तो यहाँ पे लेट कर लो, इफ ए एंड बी टू नॉन इम्पटी सेट। नॉन इम्पटी सेट सबको आ गया भाई। ऐसा सेट जिसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट हो, टू नॉन इम्पटी सेट्स। ठीक है। अगर मान लीजिए ए सबसेट ऑफ बी है, ऐसे मान लो इफ ए सबसेट ऑफ बी, A subset of B, then every element of A, every element of A is also element of B, also element of B। मतलब ये क्या है, एलिमेंट ऑफ सेट बी कर दो, सेट बी। इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों कि जैसे मान लो ए कोई सेट है 1 2 3, अगर ए बी का सबसेट है तो ये जितने भी एलिमेंट है वो बी में आएगा। एक्स्ट्रा भी आ सकता है, इससे नहीं मतलब, लेकिन ए के सारे एलिमेंट बी में आना फिक्स है। तभी हम कहेंगे ए सबसेट ऑफ बी। और इसको हम लोग राइट कैसे करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे ए सबसेट ऑफ बी, इस सिंबल से। आई होप आपको ये सिंबल बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। क्या, ए सबसेट ऑफ बी। ए का एवरी एलिमेंट इज बिलोंगिंग टू बी, मतलब ए के जितने भी एलिमेंट है वो किसमें होंगे, बी में। तो हम कहेंगे ए सबसेट ऑफ बी। बस इतनी सी डिफिनीशन आपको याद करनी है। आई होप सभी को आ गया ए सबसेट ऑफ बी क्या होता है। किस सिंबल से डिनोट करते हैं, ये वाला सिंबल। अब एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिखा गया है, मान लो ए कोई सेट है, ए बी सी, और बी आपके पास है सी ए डी ई एफ। अब हमें बताना है क्या ए बी का सबसेट है। तो देख लो सबसेट है कि नहीं। अगर इसके सारे एलिमेंट, सभी एलिमेंट इसमें होंगे तो सबसेट है, नहीं तो नहीं है। जैसे ए बी सी, ये सी है, ये ए है, बी नहीं है, तो ये सबसेट नहीं है। तो हम ऐसे लिखेंगे ए डज नॉट सबसेट ऑफ बी। ये डज नॉट का सिंबल आ गया। ठीक है। जैसे आप बिलोंग्स तो करते हैं ना, जैसे इसमें ए बिलोंग कर रहा है तो हम कहेंगे ए इज एलिमेंट ऑफ ए। जैसे इसमें डी नहीं आ रहा है, डी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है। तो सबसेट में इस तरह डज नॉट सबसेट, और ये सबसेट। ये सबसेट कब होता है, जब इसमें हम क्या राइट कर दे, बी राइट कर दो। तो अब क्या हो जाएगा, ए सबसेट ऑफ बी। अगर ये बी नहीं है, ए डज नॉट सबसेट ऑफ बी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जैसे मान लीजिए आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए क्या कि ए आपका है ए ई आई ओ यू, और बी आपका कॉन्सोनेंट हो जाएगा बी सी डी एफ, ऐसे पूरा जेड तक। अब बताना है क्या ये सबसेट है कि नहीं है। तो ए सबसेट ऑफ बी है कि नहीं है आपको बताना है। तो क्या ए इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हम कहेंगे ए डज नॉट सबसेट ऑफ बी। अगर अभी ये एक सेट सी ले लो, सी में क्या है, ए से लेके पूरा जेड तक है, ए से पूरा जेड तक है, तो क्या हम कहेंगे ए सबसेट ऑफ सी। तो हाँ, ए सबसेट ऑफ सी ये आपका उत्तर हो जाएगा। अच्छा, बी सबसेट ऑफ सी, ये भी होगा बी सबसेट ऑफ सी। क्यों, क्योंकि इसके एवरी एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो जैसे मान लो कि ए 1 2 3 है, बी बी भी 1 2 3। अब बताओ क्या ये सबसेट है। हाँ, तो ये सबसेट है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, इज इक्वल टू लगा देते हैं। ठीक है। ए सबसेट इज इक्वल टू बी, ऐसे भी लिख देते हैं। तो जब दोनों सेम है तब भी सबसेट है, सिंबल ये लगेगा। आई होप आपको अच्छे से आ गया होगा। मान लो सेम नहीं, इसमें ज्यादा है, तो जब भी ये बड़ा होता है ना, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं ए सबसेट ऑफ बी। इसको प्रॉपर सबसेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे मान लो आपको बी को, जैसे आपने क्या कहा, ए सबसेट ऑफ बी। अब बी को पहले रीड करना है तो हम ऐसे कहेंगे बी सुपर सेट ऑफ
बी सुपर सेट ऑफ ए। बस बी को पहले रीड करना है तो हम कहेंगे बी सुपर सेट ऑफ ए। कहीं कहीं ऐसे भी लिखा जाता है ये इससे, तो ये क्या इसकी मीनिंग होगी, बी सुपर सेट ऑफ ए। आई होप आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा सुपर सेट क्या होता है। बात एक ही है, जो बड़ा होता है वो सुपर सेट होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब कुछ बातें याद कर लो। क्या कि जैसे ये नल सेट आपको बताया गया था ना, नल सेट को वाइड सेट कहते हैं, इम्प्टी सेट कहते हैं। तो ये जो नल सेट है ये सभी का सबसेट होता है। नल सेट क्या होता है, सबसेट ऑफ एवरी सेट, सबसेट ऑफ एवरी सेट, सभी का ये क्या होता है, सबसेट। कोई भी सेट होगा तो जो नल सेट होगा वो क्या होगा, उसका सबसेट होगा। दूसरा क्या होता है, कोई भी सेट है वो इटसेल्फ सबसेट होता है। कोई भी सेट है वो अपने का क्या होता है, इटसेल्फ सबसेट होता है। ये आपको याद होना चाहिए, 2 पॉइंट याद रहेगा क्या, कि नल सेट सबसेट ऑफ एवरी सेट, और कोई भी सेट है वो इटसेल्फ सबसेट होता है। तो ये आपका सबसेट के बारे में हो गया। अब जैसे मान लीजिए ए की वैल्यू है 1 2 3, मतलब ए में जो एलिमेंट है कितने हैं, 1 2 3। अब इसके सभी सबसेट लिखना है, क्या क्या हो सकता है, तो इसके सभी सबसेट क्या होता है, देखो भाई इसके सभी सबसेट क्या, एक तो हमने कहा कि 5 जो है वो सबका सबसेट होता है, 5 हो जाए। दूसरा पहले इसके एक एक एलिमेंट का हम बनाएंगे, एक एक एलिमेंट का सेट बना दो। ये देखो ये भी इसका सबसेट है, क्यों, क्योंकि 1 है तो इसमें 1 है, 2 है तो ये सभी, ये भी देखो इसका सबसेट है, 1 2 है और 2 3 है, और क्या है 1 2 3 है। इससे पहले ये लिख दो 1 3, और ये आपका क्या हो जाएगा 1 2 3। ये सभी इसके क्या है, सबसेट है, ए का ये सभी सबसेट है। तो ये ऑल पॉसिबल सबसेट हो गया। ठीक है, आया आपको समझ में, ऑल पॉसिबल सबसेट सभी को, मतलब पहले एक एक का लिख दो, एक एक एलिमेंट का सेट बना दो, फिर दो दो का बना दो, फिर तीन तीन का बना दो, चार होते फिर चार चार का बनाते। ठीक है, तो ये सभी पॉसिबल सबसेट हो गए। अब इसी को एक करली ब्रेकेट में बंद कर लो, तो ये कहलाएगा पावर सेट ऑफ ए। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए। तो ये क्या होता है, पावर सेट ऑफ ए, ये सभी सबसेट का जो सेट बनता है वो क्या कहलाता है, पावर सेट ऑफ ए, डिनोटेड बाय पी ए। पावर सेट को हम कैसे डिनोट करते हैं, पी ए से। आ गया। अब ये जैसे एक फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है, कि कितने इसके सबसेट होंगे। जैसे मान लो कि ये ए में 3 एलिमेंट है जिसके कितने सबसेट होंगे, तो इसका फार्मूला होता है 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे यहाँ पे 3 एलिमेंट है, 2 की पावर 3 कितने हो जाएगा 8। तो देखो इसके 8 प्रॉपर सब, मतलब 8 टोटल सबसेट बने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ सबसेट का जो फार्मूला होता है वो 2 की पावर n होता है। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। आपको समझ में आ गया, नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला क्या होता है, 2 की पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। अब एक होता है प्रॉपर सबसेट, तो प्रॉपर सबसेट में खुद को हटा देते हैं, तो ये जो खुद है इसको हटा देंगे, तो प्रॉपर सबसेट का फार्मूला हो जाएगा 2 की पावर n -1, मतलब एक कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट 7 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि आपने इटसेल्फ को हटा दिए। तो पावर सेट आ गया, सबसेट आ गया। ठीक है, अब आपकी बुक में क्वेश्चन दिया गया है क्या, कि आप बताओ कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्या ये सबसेट होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल सबसेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, मतलब यहाँ पे दिया गया है ऑल ट्रायंगल। तो सही है कि भाई ये क्या, कि जितने भी ट्रायंगल होते हैं ये मतलब इसी का तो पार्ट है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें ऑल साइड इक्वल होती है इसी का पार्ट है, ये वाला ट्रायंगल इसमें आएगा तो ये हो जाएगा। अब जैसे इसमें दिया गया है ट्रायंगल सबसेट ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो ये गलत बात है। यहाँ पे ट्रायंगल है, फिर यहाँ पे ये सबसेट है, यहाँ पे रेक्टेंगल दिया गया है, तो क्या रेक्टेंगल जो है, तो क्या ये ट्रायंगल रेक्टेंगल के अंदर आता है, तो ऐसी बात नहीं, इसमें तो 4 साइड होती है, इसमें 3 ही साइड होती है, तो ये सबसेट नहीं है, तो ऐसे कट मार देंगे। आ गया समझ में। तो सबसेट कैसे पहचानना है, पता चल गया ना, जो भी सबसेट होगा उसका एवरी एलिमेंट जिसका होगा उसमें होगा, बस इतना सा आपको याद करना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। अगला क्या है भाई इसमें, अगला इसमें आपका है इंटरवल। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इंटरवल। तो देखो भाई इंटरवल, तो इंटरवल जो है दो टाइप का दिया गया है, क्लोज इंटरवल, क्या दिया गया मेरे प्यारे बच्चों, क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल।
तो बस नोटेशन देखो, क्लोज इंटरवल को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ओपन इंटरवल को ऐसे, ओपन मतलब ये छोटे ब्रैकेट में, ठीक है। अब मीनिंग समझो, मीनिंग समझो, जैसे क्या दिया गया है 2 to 5, ये ऐसे क्लोज इंटरवल में लिखा गया है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो x मान लो कोई वेरिएबल है, अगर ऐसे कहेंगे x बिलोंग्स टू 2 से 5, इसका मतलब है कि जो x की वैल्यू है, जैसे यहाँ पे 0 आता है, 1 2 आता है, तो मैं मान लो यहाँ 2, फिर ये 3, ये 4, ये 5, तो जो ये x की वैल्यू है इसके अंदर की सभी होंगी, और साथ में ये 5 भी होगा और 2 भी होगा। मतलब क्या, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 to 5 में इसकी मीनिंग क्या है कि जो x की वैल्यू है 2 से लेके 5 के बीच सभी वैल्यू होंगी, इंक्लूडिंग 2 एंड 5, 2 भी होगा और 5 भी होगा। ये है क्लोज इंटरवल का मतलब। ओपन इंटरवल में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मान लो ये 2, 5 है ओपन इंटरवल में, तो इसकी मीनिंग ये हो गई, ये 2 है, ये 5 है, ये 2 से 5 के बीच सभी वैल्यू होंगी एक्सक्लूडिंग, मतलब ये 5 और 2 जो है नहीं होगा, तो इसमें x की वैल्यू 2 to 5 होगा एक्सक्लूडिंग 2 एंड 5, मतलब 2 और 5 नहीं होगा। ये है ओपन इंटरवल का मतलब। आई होप आपको सबको समझ में आ गया क्या कि 2 और 5 को कब इंक्लूड करना है, कब नहीं करना। तो जिस पर क्लोज इंटरवल है उसको इंक्लूड करना है, जिस पर ओपन इंटरवल है उसको इंक्लूड नहीं करना। एक इंपॉर्टेंट बात हो गई क्या, कि जो माइनस इंफिनिटी होता है और प्लस इंफिनिटी होता है, इस पर हम लोग ऑलवेज ओपन इंटरवल का यूज करते हैं। सबको समझ में आ गया कि माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी पे हमेशा क्या होता है, ओपन इंटरवल का यूज करते हैं। अब कभी कभार मिक्स आ जाता है, मिक्स कैसे, 2 पे क्लोज है और 5 पे ओपन है, तो इसकी मीनिंग वही हो गई भाई क्या, कि x की जो वैल्यू होगी 2 to 5 होगी, 2 से 5 होगी, 2 इंक्लूड है, 2 को इंक्लूड किया जाएगा लेकिन 5 को एक्सक्लूड किया जाएगा। जिसको एक्सक्लूड करते हैं ओपन सर्कल, जिसको इंक्लूड करते हैं डार्क सर्कल, ये आपकी मीनिंग हो गई। जैसे मान लो ऐसे दिया गया 2 तो 5, अब यहाँ पे सबको समझ में आ गया, 2 नहीं होगा, 5 होगा और इसके अंदर की सभी वैल्यू होंगे, ये ऐसे होगा, ये ओपन हो जाएगा। आ गया सभी को समझ में, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब जैसे मान लो ऐसे लिखा गया है x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इसका मतलब हुआ जो x की वैल्यू है वो 5 या 5 से बड़ी है तो इनफाइनाइट तक जाएगी। ये x ग्रेटर देन है, x की वैल्यू 5 से बड़ी है, ये 5 ओपन इंटरवल अब आ जाएगा, ये 5 से इनफाइनाइट, ऐसे राइट करने का मेथड हो जाएगा। आ गया सभी समझ में कैसे हम कर रहे हैं, ठीक है। कल को ऐसे लिखा रहेगा 2 to 3, तो इसका मतलब है x बिलोंग्स टू 2 से 3। कल को ऐसे लिखा रहेगा x ग्रेटर देन 5 लेस देन 10, इसका मतलब हो गया x बिलोंग्स टू 5 पे क्लोज 10 पे ओपन। कल को ऐसे लिखा रहेगा तो x बिलोंग्स टू 3 पे ओपन और 10 पे क्लोज, ये है इंटरवल का मतलब। सभी को आ गया ये इंटरवल्स कैसे आपको बताना है, सबको मीनिंग। और जब करली ब्रैकेट में रहेगा, ये तुम्हें बताना ही भूल गया 1 2, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो x की वैल्यू होगी एग्जैक्ट 1 होगी और 2 होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगी। सेट में हम लोग जानते हैं क्या कि जो लिखा रहता है वही वैल्यू होती है, उसके अंदर की कुछ वैल्यू। तो करली ब्रैकेट में लिखा है मतलब 1 एंड 2 ओनली है, ओपन इंटरवल लिखा गया है तो उसके अंदर की है, क्लोज इंटरवल में लिखा गया उसके अंदर के साथ में वो भी इंक्लूड किया गया है। अब हम चलेंगे यूनिवर्सल सेट, इस एक्सरसाइज का ये लास्ट टॉपिक है यूनिवर्सल सेट। देखो ये क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ये सभी जो भी जितने भी सेट गिवन है ये सभी का क्या होगा, सुपर सेट होगा। जैसे मान लो u इज इक्वल टू क्या हो गया 1 2 3 4 5 6, ये 10 तक है। अब जैसे a है तो a क्या होगा, ये सबसेट है इसका, तो यहाँ पे मान लो a 1 2 3 5 ये हो गया। b क्या होगा, ये भी इसका सबसेट होगा, ये यहाँ पे मान लो 5 6 7 जो भी लिखना आती है। तो जो यूनिवर्सल सेट होता है वो सभी गिवन सेट का सुपर सेट होता है, जितने भी सेट गिवन हो सभी सबसेट होते हैं किसके, यूनिवर्सल सेट के। यूनिवर्सल सेट को हम यू से डिनोट करते हैं, कभी कभार ई से भी डिनोट कर देते हैं, लेकिन ज्यादातर बुकों में यू से डिनोट किया गया है किसको, यूनिवर्सल सेट। आई होप आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज पे 1.3। पहले क्वेश्चन में आपको बताना है कि किसमें आपको फिल इन द ब्लैंक करना है कि ये सबसेट भरा जाएगा कि डज नॉट सबसेट भरा जाएगा, तो आपको पता चल गया। तो इसमें तो पहला क्वेश्चन तो हो ही गया है, जैसे ये ए बी सी ये डॉट डॉट, फिर दूसरा दिया गया है बी सी डी, क्या बताओ इसमें ए है इसमें ए नहीं है, तो ये सबसेट नहीं होगा। आई होप आपको आ गया। तो पहला 1.3 कर लीजिएगा, दूसरा भी सेम इसी पर है,
सबसेट कौन सा बताना है, ट्रू है कौन सा फॉल्स है। जैसे ये लिखा गया ए ई यानी सबसेट ऑफ एक्स इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो इधर जो लिखा गया वो सेट बिल्डर फॉर्म में, तो वोवेल आप लिख दो ए आई ई ओ यू। अब देखो क्या ये सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, तो ये सही है, समझ में आ गया। ऐसे आपको करना है। जैसे मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 6 दूसरे का 6, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो ये हो गया। और दूसरा क्या कह रहे हैं कि एक्स इज ए नेचुरल नंबर डिवाइड्स 36, डिवाइड्स 36, 36 में कौन कौन डिवाइड कर पाएगा, 1 कर पाएगा, 2 कर पाएगा, 3 कर पाएगा, 4 कर पाएगा, 5 नहीं कर पाएगा, 7 नहीं कर पाएगा, 8 नहीं कर पाएगा, 9 कर पाएगा, 9 के बाद क्या होगा, फिर उसके बाद 10 नहीं कर पाएगा, 12 कर पाएगा, 12 के बाद और 36 को कौन कर पाएगा भाई, ऐसे हो जाएगा। अब देखो क्या 2 4 इसमें आ रहा है, तो 2 4 इसमें आ रहा है, ये सबसेट हो गया। ठीक है प्यारे, ऐसे ही आप करोगे तो आ जाएगा। ये थर्ड में देखो प्यारे बच्चों, ए जो है 1 2 3 4 5 ये ऐसे दिया गया। अब ये इंटरेस्टिंग है, देखो क्या कि जो ये 3 4 है ना, ये इस ए का एलिमेंट है। ये जो एक ये कर्ली ब्रैकेट में 3 4 है, ये एलिमेंट है किसका, ए का। तो जैसे ऐसे लिखा है 3, 4, तो ये ए का एलिमेंट है, तो एलिमेंट है तो ये सिंबल से डिनोट किया जाएगा। अब सबसेट क्या होगा, जैसे कि इसको लेके ये सबसेट में कर्ली ब्रैकेट में लिखा गया, ये इसका सबसेट, वैसे ये सबसेट कब बनेगा, जब ये एक कर्ली ब्रैकेट लगा होती है, एक पहले से एक और लगेगा। अब ये क्या हो गया, ए का सबसेट हो गया। ये ऐसे, ये आपको याद करना है, ठीक है। ऐसे है तो एलिमेंट क्यों, क्योंकि ये खुद देखो एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर तभी एलिमेंट है। इसको सबसेट बनाना है पहले सेट बनाओ, सेट के लिए कर्ली ब्रैकेट बनाओ, अरे तो पहले, लेकिन ये इसके अंदर रहती है एलिमेंट, एक और लगाइए कर्ली। इस तरीके से आपको करना है। आ गया, आई होप आपको अच्छे से आ गया होगा। कौन सा था ये, 3 क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कर लोगे, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या, राइट डाउन द ऑल सबसेट, आप अब इनके सबके सबसेट लिखने हैं, ठीक है। तो जैसे ए एक है, अब इसका सबसेट लिखना है, तो एक तो इसका 5 हो जाएगा और एक ये खुद हो जाएगा, ये लो, ये क्या हो गया, इसका सबसेट सारे हो गए, ठीक है। जैसे एक एलिमेंट है ना 2 की पावर 1, 2 आएगा, एक ही हो गया। अब जैसे एक 5 दिया तो इसका लिखना है, तो एक तो 5 हो गया, अब ये कर्ली ब्रैकेट में 5 लिखो, ये तो ये क्योंकि ये 1 है, ये 5 आया ना, 5 ये इतना और ये इतना, समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। इंटरवल तो आप कर ही लोगे, तो 1 से लेके हम 9 तक अब आप लोग करिएगा, जो नहीं आएगा हम लोग आगे करेंगे। अब वेन डायग्राम हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में।